हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावा में हम आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। तो आज हम समझते हैं जावा में आउटपुट हम कैसे प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं जावा के आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रिंटिंग हमें क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, कंसोल में आउटपुट प्रिंट करना है, कुछ आउटपुट देना है। किसी भी डिवाइस को क्या करना है, आउटपुट देना है। जैसे मॉनिटर को मुझे आउटपुट देना है, प्रिंटर को आउटपुट देना है, या किसी दूसरे फाइल को आउटपुट देना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आउटपुट मेथड्स यूज करते हैं। जावा में कैसे यूज किया जाता है ये देखिए, हाउ जावा प्रिंट्स आउटपुट। जावा आउटपुट को कैसे प्रिंट करता है, देखिए जावा प्रिंट्स आउटपुट यूजिंग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। हम स्ट्रीम के बारे में आगे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ये सब आगे हम देखेंगे। अब यह समझिए कि जावा में क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होता है जो क्या करता है, आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करता है, मॉनिटर में आउटपुट दर्शाता है, या किसी आउटपुट डिवाइस में आउटपुट भेजता है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट के द्वारा। सिस्टम ये क्या है, सिस्टम एक क्लास है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आउटपुट को दर्शाया जा रहा है। ये हम समझेंगे सिस्टम डॉट आउट क्या है। दिस आउटपुट इज शोन ऑन द कंसोल। ये आउटपुट कहां शो होता है, कंसोल में शो हो जाता है, या किसी आईडीई के आउटपुट में शो हो जाता है। अब देखिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर समझते हैं। देखिए मैं इसका प्रैक्टिकल करता हूं। यहां पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। यहां पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूं, प्रिंटिंग आउटपुट डॉट जावा। ओके, अब मैं यहां पर प्रिंट करके देखूंगा। कल हमने जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर को पहले मैं लिख लेता हूं। स्ट्रिंग ARGS। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंट कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसको एक एक करके समझते हैं क्या है ये। हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूं, मैं इसको पहले रन करता हूं, उसके बाद प्रिंट करता हूं। देखिए क्या प्रिंट होता है, मैंने इसको ये रन किया, यहाँ टर्मिनल में क्या प्रिंट हो जाएगा, टर्मिनल में यहां प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट हो गया, यहां पर हेलो वर्ल्ड यहां पर प्रिंट हो चुका है। अब ये कैसे काम कर रहा है, देखिए यहां पर देखिए सिस्टम मैंने लिखा है। सिस्टम ये क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है। जावा ने पहले से ये क्लास बना रखा है। जैसे हमने ये क्लास बनाया है, यहां पर कौन सा क्लास बनाया है, प्रिंट आउटपुट नाम का क्लास बनाया है। सेम इसी प्रकार जावा ने पहले से ये क्लास बना रखा है, जिसका नाम क्या दिया है उसने, सिस्टम। क्या नाम दिया है, सिस्टम। तो उसने ये क्लास बना रखा है। अच्छा, ये सब लाइब्रेरी जावा प्री डिफाइंड क्लासेज ये कहां होता है, JRE के अंदर होता है। हमने जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में देखा था JVM, JRE एंड JDK। तो हमने समझा था लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड क्लासेज कहां होता है, JRE के अंदर होता है। तो ये क्लास कहां स्टोर है, JRE के अंदर स्टोर है। अच्छा, इस क्लास को मैं देखना चाहता हूं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो ये देखिए क्लास पहले से बना हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्लास पहले से डिफाइन किया गया है। ये क्लास पूरा डिफाइन किया गया है। इसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, देखिए The system class contains several useful class fields and methods. It cannot be instantiated. इसका मतलब क्या है, देखिए सिस्टम क्लास क्या है, कुछ सेवरल यूजफुल फील्ड्स और एंड मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है, जो क्या करेगा, आउटपुट को दर्शाएगा। क्या किसको दर्शाएगा, आउटपुट को दर्शाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब क्या है, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बस इतनी सी बात अभी ध्यान रखिए, बाकी हम इंस्टेंशिएटेड का मतलब आगे जब ऊप्स पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से समझेंगे। यहां सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अमंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम क्लास आर स्टैंडर्ड इनपुट। ये क्या है, देखिए सिस्टम क्लास हमें और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट भी प्रोवाइड करता है। जरूरी नहीं है सिर्फ आउटपुट, इनपुट भी प्रोवाइड करता है, आउटपुट भी प्रोवाइड करता है, और हमें एरर भी प्रोवाइड करता है। एरर आउटपुट हमें करवाना है तब भी हम सिस्टम क्लास का यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास पहले से बना हुआ है, किसने बना रखा है, जावा ने पहले से बना रखा है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रिंट करते हैं। उसके बाद यहां पर ये क्या था, सिस्टम में क्या था, क्लास था। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ, डॉट आउट। अभी आउट क्या है, आउट एक इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहां पर इस सिस्टम क्लास, ये कौन सा क्लास है, सिस्टम क्लास है। कौन सा क्लास है, पब्लिक फाइनल क्लास सिस्टम। इसके अंदर एक देखिए एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है, आउट। क्या नाम है, आउट। अच्छा, ये कौन से टाइप का है, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। कौन सा है, प्रिंट स्ट्रीम। जावा में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं,
बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम, ऐसे बहुत सारे आउटपुट स्ट्रीम, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। हमें आगे जब आईओ इनपुट आउटपुट पढ़ रहे होंगे तब हम प्रिंट स्ट्रीम के बारे में समझेंगे। अभी समझिए आउट क्या है, आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है जो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में प्रिंट करने का काम करेगा। आउटपुट डिवाइस में क्या करने का काम करेगा? प्रिंट करने का काम करेगा। ये कहां डिफाइन है? ये सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है? सिस्टम क्लास के अंदर। इसलिए हमें अगर इस वेरिएबल को, आउट को हमें कॉल करना हो तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आउट कहां पर है? सिस्टम क्लास के अंदर। उसके बाद यहां पर डॉट प्रिंट एलन मैंने लिखा है। क्या लिखा है? डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम क्या है? एक क्लास है, और आउट क्या है? उसके अंदर एक प्रिंट स्ट्रीम वेरिएबल बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है प्रिंट एलन। अब ये क्या है? देखिए प्रिंट एलन एक प्रिंट स्ट्रीम का, यानी आउट का क्या है? मेथड है। आउट का क्या है? मेथड है। आउट प्रिंट स्ट्रीम का, ये ध्यान रखना है, प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए प्रिंट स्ट्रीम यहां पर क्लास बना हुआ है। इस क्लास के अंदर कौन सा है? प्रिंट एलन। क्या है? प्रिंट एलन, जो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा। कहां पर प्रिंट करेगा? कंसोल में या किसी भी आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एलन क्या कर रहा है? प्रिंट एलन हमारे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये पूरा क्या कर रहा है? कंसोल में या किसी भी आउटपुट डिवाइस में डेटा प्रिंट कर रहा है, डेटा प्रिंट कर रहा है। तो सिस्टम क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास है और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है? आउट। और ये कौन से टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। कौन से टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम। और उसी प्रिंट स्ट्रीम के अंदर क्या बनाया हुआ है? एक प्रिंट एलन मेथड बनाया हुआ है, प्रिंट एलन फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करता है? आउटपुट शो करता है। मैं इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहां पर प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर प्रिंट एलन हमने क्यों लिखा है? देखिए पहले मैं एक बार इसके नीचे एक और चीज प्रिंट कर देता हूं, एक और मैं लाइन प्रिंट कर देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं हेलो जावा। ओके, मैंने हेलो जावा प्रिंट किया है यहां पर। ठीक है, अब मैं प्रिंट रन करता हूं इसे। ये मैंने रन किया। ध्यान से देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। फिर क्या प्रिंट हुआ है? हेलो जावा प्रिंट हुआ। अब ये कैसे हुआ? देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आया। देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद इसी के बगल में नहीं आया, इसी लाइन में नहीं आया है हेलो जावा, उसके नीचे आ गया, यानी अगले लाइन में आ गया। ये क्या है? देखिए ये हो रहा है एल एन की मदद से। किसकी मदद से? एल एन। यहां पर एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन। क्या मतलब है इसका? न्यू लाइन। अच्छा, जब मैं इसे हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया, इसे एल एन मैंने हटा दिया, तो क्या ये काम करेगा? हाँ, ये तब भी काम करेगा। प्रिंट भी एक मेथड है। देखिए मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके इस पर जाता हूं, देखिए प्रिंट भी क्या है? एक मेथड है जो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर बनाया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या होगा? इसे मैंने रन किया तो क्या हुआ? देखिए हेलो जावा, और उसी लाइन में क्या आ गया? हेलो जावा आ गया। हेलो वर्ल्ड उसी लाइन में क्या आ गया? हेलो जावा आ गया। यानी नया लाइन प्रिंट नहीं हुआ। यानी कर्सर को प्रिंट जो है, प्रिंट क्या करता है? कर्सर को उसी जगह रखता है, न्यू लाइन में लेकर नहीं जाता। लेकिन अगर मैं एलन लगा देता हूं तो क्या करता है? ये माउस के कर्सर को क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। कहां ले जाता है? नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। उसके बाद हमने लगाया सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का मतलब क्या है? सेमीकोलन हमें बताता है कि ये जो लाइन है ये खत्म हो चुका है। ये जो लाइन, अब ये लाइन खत्म हो गया, इसके बाद जो है वो अगला लाइन होगा। ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। ये ध्यान रखना है, जावा में हमें सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। जैसे मैंने ये हटा दिया तो क्या आ रहा है? देखिए अब मैं इसे रन करता हूं तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बताएगा कि कुछ एरर है। तो देखिए क्या है, क्या एरर आया है? यहाँ पर सेमीकोलन हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम सेमीकोलन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेमीकोलन लगा देंगे। तो प्रिंट एलन क्या है? देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट एलन मेथड क्या करता है? प्रिंट्स द आउटपुट प्रिंट करता है एंड मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाता है। कर्सर को कहां ले जाता है? नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। अच्छा, प्रिंट मेथड क्या करता है? प्रिंट मेथड क्या करता है? प्रिंट मेथड क्या करता है? देखिए प्रिंट्स द आउटपुट एंड स्टे कर्सर ऑन सेम लाइन। ओके, ये क्या करता है? प्रिंट क्या करता है? सेम लाइन में कर्सर को रखता है, नेक्स्ट लाइन में लेकर के नहीं जाता। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर नहीं जाता। कौन? प्रिंट मेथड। कौन सा मेथड? प्रिंट मेथड। लेकिन प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट भी कर देता है, आउटपुट दिखा भी देता है, लेकिन हाँ, कर्सर को क्या हो जाता है? नेक्स्ट लाइन में ले आता है।
क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। आगे देखते हैं क्या है। प्रिंट एलन मेथड हमने समझ लिया। प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट करता है एंड नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले आता है। प्रिंट मेथड क्या करता है, ये भी आउटपुट प्रिंट करता है बट नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लेकर नहीं जाता। अच्छा, अभी हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, अभी हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए मैं स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बात करता हूं। देखिए स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा। स्ट्रिंग क्या है, देखिए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्या स्ट्रिंग कुछ नहीं, सेट ऑफ कैरेक्टर है। क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी एक लेटर क्या कहलाता है, जैसे ए बी सी, ये क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेटर्स या कैरेक्टर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स भी कहते हैं। इसी सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। सेट ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। अच्छा, मैं कोई भी नेम यहां पर लिखता हूं, जैसे मैं कुछ भी वर्ड यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा हेलो, ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर है। देखिए ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, एच एक लेटर है, ई एक लेटर है, एल एक लेटर है, एल भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है। तो क्या है, ये कैरेक्टर का सेट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम जावा में स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, तो स्ट्रिंग हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। देखिए मैं यहां पर ये सब कुछ अभी हटा देता हूं और प्रिंट करता हूं, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने प्रिंट किया। अब देखिए ध्यान देखिए, यहां पर कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको अब मैं इसको रन करता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ओके, मैंने इसको रन किया, तो यहां पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि हम जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, एरर है। अब क्या एरर है, ये ध्यान देना है। एरर ये है कि जब भी हम स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे, तो हमेशा वो डबल कोट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, डबल कोट में या सिंगल कोट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल कोट में या सिंगल कोट में। तो मैंने डबल कोट में डाल दिया। अब मैं इसे रन करता हूं, ये मैंने रन किया, तो अब क्या हो गया, रन हो गया, यहां पर रन हो चुका है। तो जब भी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, हम डबल कोट में प्रिंट करेंगे। डबल कोट में स्ट्रिंग किसमें प्रिंट होता है, डबल कोट में प्रिंट होता है। किसमें प्रिंट होता है, स्ट्रिंग किसमें प्रिंट होता है, स्ट्रिंग हमेशा किसमें प्रिंट होगा, डबल कोट में प्रिंट होगा। किसमें प्रिंट होगा, डबल कोट में। अच्छा, कैरेक्टर्स किसमें प्रिंट होगा, कैरेक्टर्स। अब मुझे स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करना है, एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट एलन, मैं प्रिंट एलन कर देता हूं। अब मैं प्रिंट करूंगा एक सिंगल कैरेक्टर, तो वो हम सिंगल कोट में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट किया ए, क्या प्रिंट किया, ए। अब मैं इसको रन करता हूं, ये मैंने रन किया, तो क्या हो गया, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, उसके बाद ये लेटर, एक कैरेक्टर प्रिंट हो चुका है। अच्छा, कैरेक्टर को मैं डबल कोट में करता हूं प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, देखते हैं। देखिए ए मैंने प्रिंट किया, अब देखिए अब प्रिंट होता है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए system.out.println में प्रिंट एलन या प्रिंट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हमें डबल कोट में प्रिंट करना होता है। किसमें प्रिंट करना होता है, डबल कोट में प्रिंट करना होता है। तो ये ध्यान देना है। ओके, क्या हम नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, यस, नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए नंबर भी मैंने किया 10 प्रिंट किया। ओके, मैंने 10 प्रिंट किया, ओके करता हूं, यहां पर रन करता हूं, क्या हो गया, देखिए यहां पर 10 प्रिंट हो चुका है, 10 भी प्रिंट किया। क्या हम डेसिमल प्रिंट कर सकते हैं, यस, डेसिमल भी प्रिंट कर सकते हैं, डेसिमल भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 10.5852 किया। ओके, डेसिमल भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने डेसिमल भी प्रिंट कर दिया, यहां पर डेसिमल प्रिंट हो चुका है। ऐसे हम कुछ भी वैल्यू प्रिंट यहां पर कर सकते हैं। क्या हम ट्रू फॉल्स प्रिंट कर सकते हैं, यस, ट्रू फॉल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सब जो डेटा टाइप है, हम आगे डेटा टाइप लेसन में समझेंगे, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ये भी एक डेटा टाइप है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। ये क्या है, कैरेक्टर्स है, ये क्या है, कैरेक्टर है, ये इंट है, ये डेसिमल है, ये फ्लोट है, ये बुलियन है। ये डेटा टाइप हम आगे समझेंगे, आगे कैसे हम प्रिंट करते हैं। ओके, क्या है, देखिए प्रिंटिंग वेरिएबल इन जावा। अब वेरिएबल को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। पहले हम देखिए वेरिएबल बनाते कैसे। वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए वेरिएबल का वैसे सेपरेट लेसन होगा, पहले मैं क्या ओवरव्यू देता हूं वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप। क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप। उसके बाद लिखना होता है वेरिएबल नेम, उसके बाद हमें उसे इनिशियलाइज करने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए हम इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का या इंट टाइप का। इंट यानी इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ नम,
इक्वल टू 50। क्या मैंने बनाया, इंट नम इक्वल टू 50। क्या हम इस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं इसके द्वारा? तो हाँ, प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं प्रिंट करता हूं यहां पर, मैं इन सबको भी कमेंट कर देता हूं, मैं इन सबको भी कमेंट कर देता हूं और प्रिंट करता हूं। ओके, प्रिंट करता हूं मैंने यहां पर नम लिख दिया। क्या लिख दिया, नम लिख दिया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूं। ओके, तो क्या हो गया, यहां पर देखिए प्रिंट हो चुका है। क्या प्रिंट हो चुका है, 50 प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अब आप पूछेंगे तो नम जो है, नम ये तो मैंने डबल कोट में लिखा ही नहीं, जबकि ये स्ट्रिंग है। तो ये ध्यान देना है, जब भी जब वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो, तो वो जो है वो डबल कोट में नहीं होता, क्योंकि ये नेम है। हमने प्रोग्राम में कुछ नेम दिया है, तो इसलिए डबल कोट में नहीं होगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर सीधा वेरिएबल का नाम लिख दिया, डबल कोट में नहीं लिखेंगे। डबल कोट में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ डबल कोट में लिख दिया। अब देखिए प्रिंट करता हूं मैं, तो जो नम है वो नम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, नम प्रिंट हो जाएगा। नम का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो नम का वैल्यू प्रिंट करवाने तो क्या करना पड़ेगा, हम वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, बिना कोट के लिखते हैं। क्या करते हैं, बिना कोट के लिखते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, प्रिंटिंग टेक्स्ट विद वेरिएबल। हमने टेक्स्ट भी लिख लिया। अब मैं स्ट्रिंग कर लेता हूं इसे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैंने दे दिया एडुएटी लर्निंग। ओके, एडुएटी लर्निंग दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं नेम। क्या ये प्रिंट होगा, तो हाँ ये स्ट्रिंग है, लेकिन तब भी प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने लिया और यहाँ पर स्ट्रिंग भी प्रिंट हो चुका है, एडुएटी लर्निंग। कैसे हम स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल। क्या हम एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं? मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया अलोक, और स्ट्रिंग मैंने फुल नेम दे दिया। अभी ये वेरिएबल मैं कैसे बना रहा हूं इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। वेरिएबल का एक सेपरेट लेसन आएगा जिसमें हम वेरिएबल का पूरा ओवरव्यू, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे वेरिएबल के बारे में अभी। अच्छा, अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके प्रिंट करना है। तो मैं पहले फुल नेम प्रिंट करता हूं, मैं यहां पर रन करता हूं, तो यहां पर फुल नेम प्रिंट हो चुका है। लास्ट नेम ओके, लास्ट नेम मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इक्वल टू कुमार मैंने ले लिया। ओके, अब देखिए मैं यहां पर प्रिंट करता हूं अभी फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम मैंने प्रिंट किया, यहां पर रन करता हूं, यहां पर फर्स्ट नेम यहां पर प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को मुझे एक साथ प्रिंट करना है। क्या करना है, एक साथ प्रिंट करना है। तो पहला तरीका क्या है, देखिए पहला तरीका हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट कर देंगे, एलन नहीं करेंगे, और यहां पर प्रिंट कर देंगे क्या, फर्स्ट नेम। क्या करेंगे, फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, उसके बाद हम एक और प्रिंट लेंगे और यहां पर लास्ट नेम प्रिंट कर देंगे। लास्ट नेम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, आलोक कुमार दोनों प्रिंट हो चुका है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं, देखिए बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पर स्पेस भी देता हूं। आलोक के बाद क्या आएगा, स्पेस आएगा। अब मैं यहां पर रन करता हूं तो यहां पर रन ये हो चुका है, लेकिन ये देखिए मुझे 2 बार स्टेटमेंट लिखना पड़ा, 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को एक साथ मिला देना, 2 स्ट्रिंग को एक साथ मिला देना, 2 वेरिएबल को एक साथ मिला देना। तो मैं 2 वेरिएबल को एक साथ मिलाऊंगा। देखिए फर्स्ट नेम पहले लिखा, उसके बाद प्लस सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस का मतलब यहां पर क्या है, नंबर में ऐड सिंबल का मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। यहां पर भी ऐड करना ही मतलब होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, ये तो नंबर है, इसे तो ऐड करेगा नहीं, तो क्या करेगा, यहां ऐड करने का मतलब होता है इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आलोक और कुमार को दोनों को ज्वाइन कर दो। तो मैं अब यहां पर क्या लिख दूंगा, लास्ट नेम यहां पर लिख दूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है और लास्ट नेम में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दोनों ज्वाइन हो जाएगा। तो प्लस का मतलब यहां पर क्या है, कॉन्कैटिनेशन, यानी दोनों को मिला दो। अब मैं रन करता हूं तो देखिए दोनों एक साथ प्रिंट हो चुका है, आलोक कुमार। मुझे 2 बार लिखना नहीं पड़ा, एक ही बार हमने लिखा और ये लिखा गया। तो ऐसे हम वेरिएबल का वैल्यू एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक बार मैंने स्ट्रिंग लिखा आलोक और एक बार मैंने प्लस करके फिर वेरिएबल लिख दिया, तो हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल के वैल्यू ही प्रिंट करवाएं, हम खुद से भी यहां पर लिख करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं तो अभी भी आलोक कुमार प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, जावा में प्रिंट एफ मेथड भी होता है। अब ये क्या है, प्रिंट एफ क्या मतलब, यहां मतलब है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग।
क्या है, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। लेकिन जो सी लैंग्वेज पहले से जो सीख करके आ रहे हैं उन्हें प्रिंटफ के बारे में पता होगा। प्रिंटफ क्या होता है, उससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करता हूं। क्या करता हूं, प्रिंट एफ। देखिए मैं प्रिंट एफ कैसे करूंगा, देखिए पहले मैं फर्स्ट नेम प्रिंट कर देता हूं। इसे मैं यहां से हटा करके, इसे मैं यहां से हटा करके यहां लिख देता हूं, और इन दोनों को कमेंट में से हटा देता हूं मैं, और यहां पर मैं प्रिंट एफ में प्रिंट कर दूंगा फर्स्ट नेम को। तो क्या ये प्रिंट करेगा, हाँ अभी भी प्रिंट हो जाएगा। पहला क्या था, प्रिंट एलएन मेथड जो क्या कर रहा था, न्यू लाइन में कर्सर ले जा रहा था। प्रिंट मेथड जो न्यू लाइन में नहीं लेकर के जा रहा था। एक और होगा क्या, प्रिंट एफ जो न्यू लाइन में नहीं लेकर के जाएगा। और दूसरा हम इसके द्वारा हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं आगे। पहले मैं इसको प्रिंट करता हूं, ये मैंने प्रिंट किया, अभी भी वही प्रिंट हो जाएगा, आलोक कुमार, आलोक यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब ध्यान से देखिए फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है। मैं चाहता हूं ऐसे करना, कॉन्केटिनेट करना चाहता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, माई नेम इज, अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं परसेंटेज एस। क्या लिखता हूं, परसेंटेज एस। अब मैं यहां पर कॉमा दे करके मैं यहां पर वैल्यू देता हूं। अब देखिए पहले मैं रन कर देता हूं, उसके बाद समझेंगे, ठीक ओके। मैंने इसको रन कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, माई नेम इज आलोक। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, परसेंटेज एस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज एस क्यों नहीं लिखा है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का मतलब होता है हम स्टाइल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमें जो टेक्स्ट प्रिंट करना है उसका हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला यहाँ पर माई नेम इज फिर यहाँ पर परसेंटेज एस लिखा। अब ये क्या है, प्रिंट एफ में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, एक वैल्यू वहां पर इंसर्ट कर देता है। क्या करता है, वैल्यू वहां पर इंसर्ट कर देता है। जैसे यहां पर परसेंटेज एस लगाया है, इसका मतलब है इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू यहां पर लेकर के आ जाओ। क्या करके ले आ जाओ, स्ट्रिंग वैल्यू यहां पर लेकर के आ जाओ। अच्छा कौन सा स्ट्रिंग वैल्यू लेकर के आ जाओ, जो भी हम यहां पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा करके जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, इस परसेंटेज एस के अंदर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहां पर जो फर्स्ट नेम लिखा है वो कहां चला जा रहा है, इफ परसेंटेज एस के अंदर चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है, परसेंटेज एस के अंदर। क्या हम इसके और भी ले सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हाँ और भी ले सकते हैं। मैंने एक और ले लिया स्पेस करके परसेंटेज एस। तो क्या ये अभी रन करेगा, अभी रन नहीं करेगा। देखिए हमने बोला कि भाई परसेंटेज एस यहां पर भी है तो इस फर्स्ट नेम यहां पर चले जाओ, लेकिन दूसरे वाले फर्स्ट एस का वैल्यू कहां दिया मैंने, दूसरे वाले फर्स्ट एस का वैल्यू सेकंड वाले परसेंटेज एस का वैल्यू मैंने नहीं दिया है। क्या ये रन करेगा, मैं इसे रन करता हूं, देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। क्या आ गया, एरर आ गया। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि माई नेम इज परसेंटेज एस। इसका मतलब क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किया है तो उसका तो मैंने वैल्यू दे दिया। एक और मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है तो उसका भी वो वैल्यू कहां से आएगा वो भी मुझे बताओ। तो वो वैल्यू मैंने बताया लास्ट नेम से आएगा। कहां से आएगा, लास्ट नेम से। तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नंबर पर जो मैंने वेरिएबल लिखा है वो कहां चला जाएगा, फर्स्ट वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। एंड सेकंड नंबर पर जो भी वेरिएबल लिखा है उसका वैल्यू कहां चला जाएगा, सेकंड वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे चला जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम इज आलोक कुमार, यहां पर लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा परसेंटेज एस के अलावा और भी कुछ होता है क्या, तो हाँ और भी होता है। परसेंटेज डी भी होता है। परसेंटेज डी का क्या मतलब होता है, हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला एज इक्वल टू 20, ओके मैंने एज इक्वल टू 20 डाला, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एज प्रिंट कर दूंगा। इसको मैं अभी हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं मैं माई एज इज और यहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, 20 लिखा हुआ जाएगा। क्या लिखा हुआ जाएगा, 20। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, माई एज इज 20 लिखा हुआ आ चुका है। क्या और भी होता है, तो हाँ और भी होते हैं। देखिए परसेंटेज डी किसके लिए है, इंटीजर के लिए। परसेंटेज एफ किसके लिए, फ्लोट वैल्यू के लिए, यानी पॉइंट वैल्यू के लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए, ओके। परसेंटेज एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। और परसेंटेज सी किसके लिए आएगा, कैरेक्टर्स के लिए। किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए। अच्छा मुझे एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करना है, देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर एक प्रिंट किया हेलो हेलो, और मैं यहां पर एक और प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड। अब ध्यान से देखिए मैं इसको रन करता हूं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए हेलो के बाद एक ब्लैंक लाइन हो, क्या हो, ब्लैंक लाइन हो। तो ब्लैंक लाइन भी हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक लाइन आ जाएगा। हमें इसके अंदर कुछ नहीं देना है, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देना। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए एक ब्लैंक लाइन आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैंक लाइन आ गया। क्या आ गया, ब्लैंक लाइन यहाँ पर आ चुका है। ब्लैंक लाइन लाना हो तो क्या लिख देंगे हम, प्रिंट एलन लिख देंगे। तो ऐसे हम प्रिंट एलन लिख सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जिसे हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। क्या कहते हैं, स्केप सीक्वेंस। अब ये क्या होता है, देखिए स्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर यूज करने के लिए यूज करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, देखिए माई नेम इज आलोक, आई एम लर्निंग जावा। ओके, ये मैंने लिखा। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, माई नेम इज आलोक ये फर्स्ट लाइन में आना चाहिए, और आई एम लर्निंग जावा ये सेकंड लाइन में आना चाहिए। तो मुझे क्या करना, पहला तरीका क्या है, हम दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करें। दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे प्रिंट करने के द्वारा, तो दो लाइन में प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम फॉर्म स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस कैसे यूज करते हैं, देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम स्केप सीक्वेंस का यूज करें। किसका यूज करें, स्केप सीक्वेंस। अब स्केप सीक्वेंस क्या करता है, स्केप सीक्वेंस कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ जो क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग करने के काम आएंगे। स्केप सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होता है बैक स्लैश से। किससे स्टार्ट होता है, बैक स्लैश। अब बैक स्लैश के बाद हम स्केप सीक्वेंस का नेम लिखते हैं। तो स्केप सीक्वेंस नए लाइन में आना चाहिए, उसके लिए कौन सा स्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश एन। क्या है, बैक स्लैश एन। यहां पर मैंने बैक स्लैश एन लिखा है, इसका मतलब क्या है, न्यू लाइन, यानी नया लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूं, यहां पर देखिए नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहां पर माई नेम इज आलोक, यहां पर फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, और सेकंड लाइन में क्या प्रिंट हो गया, आई एम लर्निंग जावा। तो ऐसे हम स्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। और भी स्केप सीक्वेंस होते हैं, हाँ और भी होते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा हेलो जावा, जावा एज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने लिखा। अब ध्यान से देखिए, मुझे बेस्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में ज्यादा गैपिंग चाहिए, एक टैब चाहिए। जैसे हम कीबोर्ड में टैब प्रेस करते हैं, ये मैंने टैब प्रेस किया तो गैपिंग आ गया, ये टैब प्रेस किया तो गैपिंग आ गया। वैसे मैं क्या करना चाहता हूं, इसके और इसके बीच में एक टैब प्रेस करना चाहता हूं। तो टैब करने के लिए क्या कर देते हैं हम स्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। तो टैब देने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए क्या है, परसेंटेज टी स्केप सीक्वेंस है। कौन सा, परसेंटेज टी। परसेंटेज टी का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक टैब स्पेस ला दो। क्या दो, क्या ला दो, टैब स्पेस। अब मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं, देखिए मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं, देखिए क्या आ गया, देखिए यहां पर क्या आ गया, माई जावा इज बेस्ट, और यहां पर क्या आ गया, टैब स्पेस आया। क्या है, टैब स्पेस, और इसके बाद आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, क्या हम एक से ज्यादा स्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, तो हाँ एक से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। मैंने एक और बार परसेंटेज टैब लिख, एक और बार मैंने बैकस्लैश टी लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए एक और परसेंटेज, एक और टैब स्पेस लग चुका है। यहां पर क्या लग चुका है, एक और टैब स्पेस लग चुका है। तो एक से ज्यादा हम स्केप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं। क्या और भी स्केप सीक्वेंस होते हैं, तो हाँ और भी होते हैं। देखिए एक मुझे कोट में प्रिंट करना है, देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे कोट में प्रिंट करना है। जैसे ऐसे कोड में प्रिंट होकर के आना चाहिए, ऐसे कोड में प्रिंट होकर आया है। लेकिन अभी मैं प्रिंट कर रहा हूं, देखिए क्या आ गया, ये एरर आ गया। क्यों, क्योंकि कोड में क्या प्रिंट होता है, कोड में तो भाई क्या प्रिंट होता है, कोड में प्रिंट होता है स्ट्रिंग। क्या प्रिंट होता है, स्ट्रिंग। तो जब मैंने यहाँ पर कोट लगाया तो क्या हो गया, ये यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो चुका है बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये खत्म हो गया, इसके लिए कोई आया ही नहीं, इसके लिए ये स्ट्रिंग के अंदर आया ही नहीं। तो उसके लिए फिर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं डबल कोट में ये प्रिंट हो, डबल कोट में ये प्रिंट हो। तो कैसे प्रिंट करेंगे, उसी के लिए स्पेस स्केप सीक्वेंस का यूज करते थे। देखिए कैसे स्केप सीक्वेंस, डबल कोट का स्केप सीक्वेंस क्या है, पहले बैकस्लैश, उसके बाद फिर डबल कोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैकस्लैश फिर डबल कोट। और यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश और डबल कोट लगा देता हूँ, ये मैं लगा दिया। अब देखिए अब क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके अंदर आएगा, डबल कोट के अंदर आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन करने के बाद क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में आया, डबल कोट में आया। अगर मैं बैकस्लैश नहीं लगाता तो क्या होता, ये प्रिंट नहीं होता, क्या हो जाता है, एरर दिखा जाता है। देखिए मैं एरर इसे रन करता हूँ, क्या दिखा दिया इसने, एरर दिखा दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार मुझे अगर
ये बैकस्लैश ही प्रिंट करना है, बैकस्लैश ही प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पर बैकस्लैश प्रिंट करना है। ओके, मैं यहाँ पर बैकस्लैश प्रिंट करता हूँ, क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्या दिखा देगा? ये एरर दिखा देगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बैकस्लैश ही प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे? 2 बार बैकस्लैश लगाएंगे। एक बार मतलब एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहे हैं और दूसरी बार मतलब क्या वर्ड, क्या स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं, तो बैकस्लैश ही यूज करना चाहते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर ये रन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जावा, यहाँ पर बैकस्लैश लिखा हुआ आ गया, इज बेस्ट, यहाँ पर डबल कोड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ आ चुका है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स दे रखा है, कॉमन मिस्टेक्स कुछ होते हैं। फॉरगेटिंग डबल कोट फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमें डबल कोट नहीं बोलना है, टेक्स्ट के लिए ध्यान रखना है, हमें डबल कोट नहीं बोलना है। मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड, ये ध्यान रखना है, हमें एंड में सेमीकोलन नहीं भूलना है। अगर हम सेमीकोलन भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। एंड यूजिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट, अगर हमें नए लाइन में कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट को इंस्टेड ऑफ प्रिंट हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रिंट एलन का यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रिंट एलन का यूज। और कंफ्यूजिंग टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स, टेक्स्ट और वेरिएबल्स में कंफ्यूजिंग आता है। जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, ये फर्स्ट नेम वेरिएबल को मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या कर सकते हैं? सीधा हम क्या करेंगे? फर्स्ट नेम लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम इसे डबल कोट में लिख देंगे तो क्या होगा? इस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, ये एजिटिव फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, वेरिएबल का नेम जो है वो डबल कोट में नहीं आता, वो ऐसे ही आता है, वो बिना डबल कोट के आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको जावा आउटपुट प्रिंटिंग अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।